लेट्स सपोज आप कहीं घूमने गए, आप रास्ते पे चल रहे हो, एक चोर आता है, आपका पर्स चुराता है और एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आपसे वो भागने लगता है दूर। जब वो आपके 20 मीटर आगे चला गया है, आप उसके पीछे करना शुरू करते हो एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आप उस चोर को पकड़ पाओगे? अगर हाँ, तो कितनी देर में? और आपको जानना है इस सवाल का जवाब और कैसे करें ऐसे सवालों को अंडर 30 सेकेंड्स यूजिंग रिलेटिव मोशन। तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ बडिंग मरीनर्स। आई एम प्रियांशु कुमार गिरी, योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री mentor on this channel. I am currently pursuing a bachelor's from IIT Madras, and this video is going to be on relative motion and its concept. So, before I begin the video, like the video, share and subscribe. So now let's begin with relative motion. ये वही सवाल है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। चोर आपका वॉलेट लेकर 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, आप उसका पीछा करना शुरू करते हो एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ठीक है। चोर आपसे 20 मीटर आगे है, तो आप चोर को कितनी देर में पकड़ पाओगे? नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो पहला हमारा मेथड जो होगा कन्वेंशनल मेथड होगा, नॉर्मल मेथड जो हमारा इक्वेशन लगाकर हम लोग सॉल्व करते हैं वो होने वाला है। सो लेट्स से कि टाइम टी सेकंड्स में हमने उसको पकड़ लिया, ठीक है, टी सेकंड्स। सो ये डायग्राम आपके पास है। तो टाइम जीरो जब है, टी इक्वल टू जीरो, जब हमने शुरू किया है तो उसको पीछे करना। तो अगर 20 मीटर वो आगे है, उसका वेलोसिटी जो है चोर का 10 मीटर पर सेकंड है, आपका वेलोसिटी उस टाइम जीरो है क्योंकि आपने शुरू किया है जस्ट दौड़ना, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो आपका है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ आपने टाइम टी पे उसको पकड़ लिया है, ठीक है। तो अब चोर उतनी देर में एक्स डिस्टेंस आगे भाग चुका है और आप कितना भागे हो? 20 प्लस एक्स, ठीक है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा 20 प्लस एक्स, आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टाइम टी और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्लाई कर देते हैं हम लोग एस इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा ये वैल्यू। अब एक्स को सॉल्व कीजिए यहाँ से, तो एक्स का वैल्यू हमको मिल जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 20। ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं चोर के लिए। चोर के लिए क्या होगा कि एस जो है डिस्प्लेसमेंट दैट इज गोइंग टू बी एक्स, स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम टी, ए इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा उसका। तो सेम अप्लाई कर देते हैं, सेम फॉर्मूला। नाउ एक्स इज इक्वल टू 10 टी हमको मिल जाएगा यहाँ से, ये हमारा इक्वेशन 2 बनेगा, ठीक है। नाउ दोनों इक्वेशन से हम लोग एक्स का वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। ये हमें मिलेगा। सॉल्विंग इट फर्दर वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, टी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, जो कि है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। फॉर सॉल्विंग फॉर टी वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, और ये हमारे पास मिल जाएगा टी का वैल्यू, ठीक है। अब ये प्लस माइनस में है, तो एक बार प्लस रखेंगे और माइनस, तो जब प्लस रखते हैं तो टी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, और जब माइनस रखेंगे टी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। नाउ टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो टी जो होगा पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव वाला नेगेट कर देंगे उसको, ठीक है। टी कितना हमारा 10 प्लस 2 रूट 35, इसका वैल्यू पुट इन करने पे हमको मिलेगा 21.84 सेकंड, यानी कि आपको चोर को पकड़ने में 21.84 सेकंड्स लगेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सोल्यूशन बाय कन्वेंशनल मेथड। तो अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम है आपका, ठीक है। 20 मीटर आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द चोर, ठीक है। और चोर का वेलोसिटी जो है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, आपका एक्सेलरेशन जो है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड का। अब ट्रिक क्या है सर? ट्रिक ये है कि यहाँ पर दो बॉडी मूव कर रहा है, आप और चोर। किसी भी एक बॉडी को रेस्ट मान लो, ठीक है। रेस्ट मान लिया, माने चोर का आपने रेस्ट मान लिया। अब उसका जो वेलोसिटी था या एक्सेलरेशन था या दोनों था, उन दोनों को उल्टा करो और खुद पे लगा। जो मूव कर रहा था, कर रहा है अभी, तो रेस्ट आपने नहीं माना है, उस पे लगा। तो यहाँ पे हमने उल्टा किया और खुद पे लगा लिया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर? अब आप है सिर्फ जो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ही इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सर आपने उल्टा क्यों किया? तो चोर आपसे दूर भागे, ठीक है, या आप चोर से पीछे भागो, बात तो सेम है। डिस्टेंस बढ़ रहा है, चोर ये चाहता है, ठीक है। तो बात यहाँ पे सेम हो जा रहा है। आप चोर आपसे आगे भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, आप उससे पीछे भागने लगो 10 मीटर पर सेकंड से, चोर रुक जाए, तब भी आपका जो डिस्टेंस है उसी स्पीड से बढ़ेगा जिस स्पीड से वो डिस्टेंस बढ़ता जब वो चोर आपसे आगे भागता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उल्टा करके खुद पे लगा लेते हैं। अब आप उल्टा भागोगे नहीं, क्यों भागोगे? चोर रुक जाएगा तो आपको पीछे आकर पकड़ लोगे, लेकिन साइंटिफिकली मैथमेटिकली आपका ये ट्रू होल्ड करता है, ठीक है। तो उसको उल्टा करो, जो भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी है उसके पास, वो खुद पे लगा लो, ठीक है। किसी भी एक बॉडी को रेस्ट मानो, उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी को उल्टा करके जो दूसरा बॉडी जो मूव कर रहा है उस पे लगा लो। अब आपके लिए जो है
u जो है -10 हो गया और a जो है +1 हो गया। माइनस क्यों, क्योंकि उल्टा लगाया है इसलिए। अब आप लगा दो इक्वेशन s = 2 + ½ स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो इसको, आपको मिलेगा t का एक क्वाड्रेटिक, ठीक है। वही क्वाड्रेटिक है जिसके लिए आपने पहली मेथड में इतना सारा मेहनत किया था, ठीक है। आपको एक स्लाइड में मिल गया ये मेहनत, ठीक है। आपका मेहनत बचा, आपको सॉल्व करोगे, सिमिलरली सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सॉल्व करके आपको मिल जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये वैल्यू जो वहाँ पे भी आया था। पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लोगे और नेगेटिव को रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। टाइम का वैल्यू आपका आया सेम जो पहले आया था 21.84 सेकेंड। तो अब हम शॉर्ट ट्रिक से ही एक और नया सवाल सॉल्व करते हैं। दो कार है ए और बी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों का वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको। ए जो है वो बी के 1600 मीटर पीछे है, तो कितनी देर में ए बी को ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यह होगा आपका डायग्राम। कार ए कार बी के पीछे है और उनका एक्सेलरेशन और आपका स्पीड दिया हुआ है। अब क्या करना है, किसी एक को रेस्ट पे करना है। लेट से कार बी को रेस्ट पे कर दिया हमने, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों को उल्टा करके कार ए पे लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो ए नेट होगा, कितना होगा ए नेट, जो आगे है माइनस पीछे है कार ए के लिए, तो 3 - 2 1, जो यू भी नेट निकालना है, 60 आगे 40 पीछे, तो 60 - 40 20, ठीक है। तो ए नेट जो आया आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया और यू नेट जो आया आपका 20 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। अब इसको यूज करके आप लगा दीजिए h = 2t + ½ स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए आप, ठीक है। पुट करके आपको मिलेगा एक अगेन एक क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब ये मिडिल टर्म फैक्टर से टूट जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। सो आपका t का दो वैल्यू आएगा, t = 40 सेकंड्स एंड t = -80 सेकंड। अब टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, वी नो, सो -80 नहीं लेंगे हम लोग, t + 40 सेकंड्स लेंगे, मतलब कि 40 सेकंड्स में जो है कार ए जो है कार बी को ओवरटेक कर लेगा। इस मेथड को लगाकर आप सारे रिलेटिव मोशन इन 1D के सवाल सॉल्व कर सकते हो और ये आपका टाइम भी बहुत बचाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली एक इक्वेशन बनाकर आप उसको सॉल्व कर पाओगे। जो टाइम लगेगा आपको इक्वेशन सॉल्व करने में लगेगा, इक्वेशन बनाने में जो टाइम लगता है वो नहीं लगेगा। इस मेथड से आप डायरेक्टली एक इक्वेशन फॉर्म कर पाओगे। आई होप आपको हेल्प करेगा। तो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, then like the video, share with your friends, subscribe, press the bell notification and comment down below your thoughts. And do not forget to fill the Google form in the description for more assistance from budding mariners. See you in the next one.